अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आए। न मानने वाला और न लेने वाला और न चंदे वाला, इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई, किसी आलिम दीन ने हम पर नहीं लगाई, किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई। ये जिम्मेदारी उस अल्लाह ने हम पर लगाई है। और वो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नाफरमानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन है? सबके आवाज से बोलना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान। हम सब ने अजीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे, आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी को गुजारेंगे। मेरे भाई, दुनिया में आए तो दुनिया की चमक को देखा, दुनिया की रंगीनियों को देखा, दुनिया की गलाजत को देखा और देखकर इसकी गंदगी के अंदर अपने मुंह को ऐसा मारा जैसे ये हमारा ठिकाना इधर ही हमारे को रह कर जाने, हमारी अय्याशी कर देंगे। जितनी अय्याशी करनी है इधर कर लो, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। और हदीस पाक में क्या है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नाउज़ुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ मेरे भाई हम भी इसको अपनी अय्याशी काटा, अपनी अय्याशी करने की जगह समझ बैठे। खुदा की कसम, खुदा की कसम, हमारा ये ठिकाना नहीं है मेरे भाई। हमारा ठिकाना आखिरत के अंदर अल्लाह ने बड़ा आला दर्जे का तैयार कर रखा है। वो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए, अपने बर्दीदा बंदों के लिए ऐसी आंखों की ठंडक का सामान तैयार कर रखा जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल के ऊपर उसका गुमान गुजरा। तो वो अल्लाह हम सबसे ये चाह रहा है, मेरा बंदा मेरे पास आ जाए और मुकम्मल कामयाब होकर आ जाए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ना तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी ज़ानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में। खुदा की कसम, खुदा की कसम, मेरे भाई किसी चीज में जर्रा भर भी कामयाबी नहीं रखी। कामयाबी का जो दारो मदार रखा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, मुबारक अमलों के अंदर छुपा कर रखा। जो शख्स उसके ऊपर जिंदगी गुजार रहा है, ये बात कसम खा के कही जा सकती है, खुदा की कसम, वो इंसान, वो शख्स कामयाब है जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहा है या गुजारेगा। दुनिया में भी नाकाम होगा, जलील होगा, बर्बाद होगा और आखिरत में भी नाकाम होगा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर जो फर्ज हुआ मेरे भाई, वो नमाज। और आज मुअज्जिन बुला रहे हैं, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, और नमाज की तरफ, और कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, लेकिन हम अपनी कामयाबी को कहाँ पर तलाश कर रहे? दफ्तर में, बिस्तर में, मोबाइल में, नाचने गाने में, घूमने फिरने में, बेहयाई के अंदर, नए नए शौक के अंदर, किसी की गुलामी करने में, किसी के तलवों को चाटने में। और दुनिया के खुले लफ्जों में बोलूँ ना मेरे भाई, तो किसी के उठाई गिरी के अंदर हम अपनी कामयाबियों को तलाश कर रहे हैं। और मुअज्जिन अल्लाह का हुक्म अदा कर रहा है और क़यामत तक करता रहेगा, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, और नमाज की तरफ, और कामयाबी की तरफ। मेरे भाई, हम सबकी 100% कामयाबी सिर्फ और सिर्फ नमाज के अंदर और अल्लाह के हुक्म के अंदर और नबी के तरीकों के अंदर। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कामयाबी की तरफ नहीं जाता। हमारा माल, हमारी दुकान, हमारी होशियारी, हमारा लालच, हमारी चालाकी, खुदा की कसम हमें कामयाब नहीं करेगी। हमें जो कामयाब करेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका, वो कामयाब करेगा। इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह ताला ने एक सिलसिला जारी किया। 1,24,000 पैगम्बरों को दुनिया में महबूब फरमाया। जितने भी नबी आए सबों ने एक ही बोलो का बोला, एक ही बात की दावत दी, ये लोगों पढ़ लो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को माना करता था, अल्लाह ताला सिर्फ उसको कामयाब किया करते थे। जो वक्त के नबी की बात को नहीं माना करता था, अल्लाह ताला उसको नाकाम किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है मेरे भाई,
सब तेज आवाज से बोलना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना मेरे भाई। कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा। हम सबने माना, इस बात को मानते हमारा ईमान, हम सबका यकीन, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम कौन करेगा? इस काम की जिम्मेदारी किसके जिम्मे? ये काम किसकी जिम्मेदारी? मेरे बाप की जिम्मेदारी, मेरे बाप की जिम्मेदारी, या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी, या किसी आलिम दीन की जिम्मेदारी, या किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी? बोलो ना मेरे भाई, किसकी जिम्मेदारी? हर उस शख्स की जिम्मेदारी जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार है। वो माँ का बेटा, बाप का बेटा, बीवी का छोर, बच्चों का बाप, दुकान वाला, कारोबार वाला, दफ्तर वाला, डिग्री वाला, ओहदे वाला, रेंजर्स वाला, पुलिस वाला, हुकूमत, सियासतदान, खुदा की कसम होगा, लेकिन बाद में होगा। सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाला। तो मेरे भाई मान लो, हम सबकी कामयाबी 100% कामयाबी अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने में, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी पैगाम को फैलाने की मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नाचना गाना हम लोगों की वजह से हम हुआ, बेहयाई हम लोगों की वजह से हम हुई, फाहिशी हम लोगों की वजह से आम हुई, जीना हम लोगों की वजह से आम होता जा रहा है। हमारी मस्तूरात के पर्दे हटते जा रहे, उतरते जा रहे मेरे भाई। तो मेरे भाई अपनी मस्तूरात को पर्दों का हुक्म करो, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। अगर अल्लाह के हुक्म को तोड़ेंगे और नबी की सुन्नतों को छोड़ेंगे, खुदा की कसम दुनिया में भी जलील हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और आखिरत में भी बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत चाहूंगा, क्योंकि ना कोई आलिम हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ, सीखने वाला हूँ, और अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमा दे। आखिरी बात बोल के बात को खत्म करूंगा। कब्र के अंदर सबसे ज्यादा 2 चीजों के ऊपर अजाब होगा, एक जान पूछकर नमाज छोड़ने के ऊपर, और एक पेशाब में एहतियात न करने की वजह से। हदीस पाक का मफहूम कि जिस शख्स ने एक नमाज को जान पूछकर छोड़ा, 2,88,00,000 साल जहन्नुम की आग में जलेगा। और जिस शख्स की एक नमाज फौत हो गई, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके बीवी, बच्चे, माल, दौलत, उससे सब कुछ छीन लिया गया हो, और वो अकेला खड़ा रह गया। इतना खसारा एक नमाज छोड़ने के ऊपर। अब हर बंदा अपनी जिंदगी का मुहासबा कर ले कि कितनी नमाजें जान पूछकर छोड़ी गई, अल्लाह के हुक्म को किस तरीके से तोड़ा गया, नबी की सुन्नतों को किस तरीके से छोड़ा गया। हर बंदा अपने वक्त का खुद मुहासबा कर ले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे।